9 कंप्लीट किए थे यहाँ पारीख में, पेज नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग पॉइंट देख रहे हो, वय विभाजन। ठीक है। तो वय विभाजन की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सरल चीजें पूछी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो चरक ने जो यहाँ पर वय विभाजन किया हुआ है ना, बाल, मध्यम और जीर्ण अवस्था जो है, ठीक है, ये तीनों पहले याद रखो कि 0 से 30 इसमें भी उन्होंने पर्टिकुलर टाइप किया हुआ है। ठीक है, जिसको बाल्यावस्था में रखते हैं। ओके। लेकिन इसके फर्दर बाल्यावस्था के दो है, अपरिपक्व और परिपक्व। ठीक है। 30 से 60 को मध्यम बोला, और 60 से 100 वर्ष तक को जीर्ण अवस्था बोला हुआ है। बहुत लंबा पीरियड है। बाल्यावस्था के उन्होंने देखो दो कैटेगराइजेशन दो किए, 1 से 16 तक अपरिपक्व धातु वाले बाल है, और 16 से 30 तक परिपक्व धातु। ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, आचार्य सुश्रुत की बहुत ही स्पेसिफिक है। आप सबको पता है आचार्य चरक ने कहाँ पर वर्णन किया है इसका, वही विभाजन का? चलो इतना बता दे रहा हूँ, कहाँ पर है? बॉस विमान देखिए, में, चरक विमान। बिल्कुल चरक विमान 8 में वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वही विभाजन चरक संहिता में विमान स्थान में 8वें चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। आचार्य सुश्रुत की बात देख रहे हो, यहाँ पर बालक को आचार्य सुश्रुत 1 से 16 वर्ष तक कहते हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने क्षीरब, क्षीरा अन्नाद और अन्नाद में वर्णन किया। क्षीरब का मतलब है जो सिर्फ दूध पीता है। ठीक है, तो देख रहे हो स्पेसिफिकली उन्होंने बोला 1 वर्ष तक बच्चा दूध पिएगा। ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष तक यहाँ पे कह रहा है कि वो क्षीरान्नाद मतलब क्षीर प्लस अन्न दोनों का सेवन करेगा। ठीक है। 2 से 16 वर्ष तक क्या है, अन्नाद मतलब सिर्फ अन्न का सेवन करता है। ये बाल्यावस्था है। इसके बाद मध्यम वय जो है ना, वो कितने तक है, 16 to 17 ईयर, 70 ईयर्स तक है, 70। इसमें वृद्धि, यौवन, पूर्णता, हानि, सबसे पहले इसको याद रखना है आपको। वृद्धि, यौवन, पूर्णता और हानि। ठीक है। तो 20 वर्ष तक क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, 16 to 20 ईयर। 20 to 30 ईयर्स तक क्या होगा, युवा रहेगा पर्सन। बराबर है। देन 31 से 40 तक पूर्णता, ये पूर्ण एकदम बोलते हैं ना, बैलेंस्ड स्टेट में चलेगा। और 40 से 70 तक क्या होगा, वो डिक्रीज ही बोलते हैं ना कि हानि, उसमें धातु क्षय वगैरह सब देखने को मिलेगा। 70 ईयर्स के बाद में उन्होंने बोला है कि वृद्धावस्था स्टार्ट होती है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना था, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। हाँ, ये भी बता दो, ये जो वर्णन है ना सुश्रुत संहिता में, बता सकते हो कहाँ है? बॉस सूत्र वन में। कहाँ पर? सूत्र वन। सूत्र? यार अच्छा। वन में कहाँ से हो सकता है? बॉस वहां पे वो भी दे रखा है ना, वो कौमार सूत्र वृत्ति थर्टी का। फाइव में बस। नहीं नहीं, हाँ, सूत्र 35 में। लिख लेना इसको। ब्लंडर मारो लेकिन इतना भी नहीं यार। ठीक है। अष्टांग संग्रह देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने वृद्धावस्था को 60 के बाद, और अष्टांग हृदय 70 ईयर्स के बाद इन्होंने वृद्धावस्था को माना हुआ। आगे आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखो, सार की बात की जा रही है, तो चरक संहिता में चरक विमान 8 में सार का वर्णन किया गया, और यहीं पर प्रकृति का भी वर्णन किया है। ठीक है। तो कभी ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने अष्टविध सार बताया हुआ है, बराबर है, जैसा कि आप सभी जानते हो। सप्त धातुएं और सत्व सार है। आचार्य काश्यप ने एक और सार बताया, 8 प्लस ओज सार। ठीक है, ये याद रखना। नीचे योगियों की शक्तियां हैं, आचार्य चरक 8 मानते हैं, सारे स्थान में वर्णित। योग शास्त्र में 23 है, क्षूद्र 5, गुण प्रधान 10 और ब्रह्म प्रधान 8 है। 8, ठीक है। तो 18, 5, 23 होता है, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। योग शास्त्र में योगियों की शक्तियां 23 बताई है, जबकि आचार्य चरक ने इन्होंने 8 शक्तियां योगियों की बताई हुई है। ठीक है। स्वप्न की बात करें, टाइप्स ऑफ स्वप्न, ड्रीम्स के बारे में, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। स्वप्न के भेद जो है 7 बताए गए, दृष्ट, श्रुत, कल्पित, प्रार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषित। इसमें से कोई बता सकता है फलदायक कौन से हैं?
बाज भाविक और दोषज। भाविक और दोषज। बिल्कुल लास्ट सही। के दो। ठीक है, लास्ट के जो दो है ना, ये फलदायक है। फलदायक मतलब इस स्वप्न के जो कह सकते हो, देखने पर आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आचार्य चरक के अनुसार कौन से स्वप्न के भेद फलदायक है, मतलब रिजल्ट देने वाले हैं। भूतोन्माद की बात करते हैं, आचार्य चरक ने 8 प्रकार के भूतोन्माद, और आचार्य सुश्रुत भी 8 प्रकार के भूतोन्माद। यहाँ पर देखते हैं चरकोक्त, शापोन्मत, ब्रह्म राक्षसों के स्थान पर माइक अपना सभी लोग ऑफ रखो। ठीक है, जब आपसे बोला जाए तो अनम्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग माइक म्यूट रखो। यहाँ पर बताया इन्होंने इसके स्थान में देव शत्रु और नाग ग्रह को माना हुआ है। आचार्य वाग्भट थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने आचार्य चरक और सुश्रुत का अनुसरण किया, लेकिन 5 ज्यादा बताया, तो ये थोड़ा सा अब याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। कुष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत और औकिरण। औकिरण ना थोड़ा सा नया वर्ड है, आपने ये सारे वर्ड सुने हैं, कुष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत, लेकिन औकिरण टोटली डिफरेंट वर्ड है। इसको थोड़ा सा आप सभी याद रखना, आई विल रिक्वेस्ट यू। मदन फल के योग की बात करते हैं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आई थिंक आप सभी को पता होगा, वमन के कितने योग वर्णित है कुल? 355। वेरी नाइस। ठीक है, तो वमन के 355 है, और यहाँ पर आप देख रहे हो मदन फल के 133 योग बताए गए। आचार्य सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान में जब आप पढ़ोगे वहां पर उन्होंने 31 योग बताया। ठीक, अंतरिक्ष जल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अंतरिक्ष जल में आचार्य चरक ने 3 प्रकार के धारकार और हेम बताया हुआ है, जिनका मतलब बर्फ है। और यहाँ पर इन्होंने तौसार एक ऐड कर दिया है नया, तो यही हमें याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है।